Hey guys, what's up? Kya chal? This is CA Nikunj Goenka, your tax mentor. Welcome to my YouTube channel, Nikunj Goenka Tax Mentor. And yes, yet another special examination video for all my lovely CMS students जिनका examination 15 जुलाई से ड्यू है. As you all know that बस 2 या 3 दिन बाकी है and many students are very much fearful कि सर जो हमने एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन की है क्या हमें एक्चुअली एग्जामिनेशन का बहुत डर लग रहा है एंड पसीने छूट रहे हैं, पैनिकनेस क्रिएट हो रहा है, रिवीजन प्रॉपरली हो पा रहा है नहीं है सर, 100% सिलेबस जो हम सोचे थे कि हम रिवाइज कर लेंगे वो नहीं हो पा रहा है. तो गाइज मैंने सब चीज़ आपको ऑलरेडी बता दिया है. आज के इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि आपको 15 मिनट्स का जो रीडिंग टाइम मिलेगा वो आप यूटिलाइज कैसे करेंगे. द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज हाउ टू यूटिलाइज द 15 मिनट्स रीडिंग टाइम. सो प्लीज लिसन टू द वीडियो केयरफुली, लास्ट तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों तक अगर आप चाहते हो कि रियली में मैं उनके लाइफ में कुछ डिफरेंट करूं और आपके लाइफ में कुछ डिफरेंट करूं. तो सर 15 मिनट्स का जो रीडिंग टाइम है ना, लेट मी टेल यू दैट इज द मेन डिसीजन फैक्टर which will prove that, which will actually show that how much you are going to score better in your examination just by utilizing that 15 minutes reading time very effectively. That has a lot of dependency factor with your examination का final results. तो सर 15 मिनट में सबसे पहले आप ये समझो कि जब आपको पेपर मिलेगा ना, पेपर मिलेगा तो आपको पता रहेगा, जैसे मैं टैक्सेशन का बात कर रहा हूँ, यू नो द डिवीजन, यू नो द सेगमेंटेशन, यू नो द मार्क्स वाइज, आपको पेपर पैटर्न पता ही होगा अपने उस पेपर के बारे में कि वो पेपर पैटर्न कैसा है. तो सबसे पहले ये बात, 2-3 बातों का ध्यान रखिएगा दैट वंस यू गेट द पेपर प्लीज डोंट ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन विच यू आर रीडिंग. नहीं, आपका वो पर्पस नहीं है. वो पेपर रीडिंग टाइम आपको इसलिए मिला है सो दैट यू कैन एक्चुअली प्लान योर 3 आवर्स हाउ यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट योर पेपर. तो आपको एग्जीक्यूट कैसे करना है, दैट इज द प्लान यू नीड टू डू इन दैट 15 मिनट्स. से फॉर एग्जाम्पल मैं टैक्सेशन का बात कर रहा हूँ बिकॉज मैं टैक्सेशन पढ़ाता हूँ. आप DT IDT, स्पेशली जो न्यू सिलेबस वाले बच्चे हैं, DT IDT का कंबाइन पेपर आपको मिलेगा. एज यू ऑल नो कि DT IDT कंबाइन हो चुका है, तो प्लीज DT को अभी मत टच करना, DT को मत रीड करना. आप रीडिंग स्टार्ट करना IDT से, विच इज ईजी. ठीक है. ऑब्वियसली ओल्ड सिलेबस वाले DT अलग पढ़ेंगे, IDT अलग पढ़ेंगे बिकॉज एग्जामिनेशन विल बी ऑन 2 डिफरेंट डेज. DT IDT जो न्यू सिलेबस का बात आता है, पेपर नंबर 7 विच इज अ कंबाइंड सिलेबस. फर्स्ट यू रीड IDT में भी आपको क्वेश्चन स्टार्टिंग से पढ़ना है. जो क्वेश्चन आपको बेसिकली बिल्कुल भी नहीं आता है उसको आपको क्रॉस लगा देना है कि वो आप नहीं करना चाहते, वो आपको नहीं आता बिकॉज यू डोंट नो द आंसर. कुछ क्वेश्चंस जो है जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, आप 3 सेगमेंटेशन में क्वेश्चंस को बांटेंगे. पहला कैटेगरी A, कैटेगरी B, कैटेगरी C. कैटेगरी A क्वेश्चंस वो है जो आपको बहुत अच्छे से आता है, वो आप अटेम्प्ट करेंगे पहले. कैटेगरी B वो क्वेश्चंस है जहां पे आपको आता तो है बट यू आर नॉट श्योर और यू नीड टू स्पेंड मोर सम टाइम और यू नीड टू अप्लाई योर ब्रेन्स and then you'll be able to correctly identify the answer. And category C is that you don't know the answer. तो you need to first of all assign that कि कौन से क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं, कौन से क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से नहीं आते और कौन से क्वेश्चंस आपको बिल्कुल भी नहीं आते. वहाँ पे आपको बहुत ही कम मार्क्स मिलेगा अगर आप उसको अटेम्प्ट करते हैं. एज यू ऑल नो दैट आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा, 15 मिनट्स टाइम मिलेगा ये आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कौन से क्वेश्चंस पहले करने हैं. तो as you know you have to apply 40-60 rule. first 60 minutes में you have to ensure that you have completed 40 marks का पेपर, that part of the paper which you know the best, and आप इस पेपर में पास हो गए. इस चीज का सिक्योरिटी आपके दिमाग में आ गया फर्स्ट 60 मिनट्स में. फर्स्ट 1 आवर आउट ऑफ 3 आवर्स यू नो दैट यू आर पासिंग दिस पेपर. उसके बाद अपने मूव करेंगे फॉर स्कोरिंग एग्जाम्पशंस कि मुझे 40 के बाद 60 कैसे लाना है. वो 60 में जब मैं 20 मार्क्स को मेरे को अटेम्प्ट 20 मार्क्स मुझे लाना है तो मेरे को कम से कम 30 से 35 टू 40 मार्क्स को अटेम्प्ट करना पड़ेगा और वो मैं 30 टू 35 टू 40 मार्क्स अटेम्प्ट करूंगा नेक्स्ट 1 आवर में. वो 1 आवर में मुझे एक इंश्योर करना है कि मुझे कम से कम 20 नंबर आए तो मैं एग्जामिशन को कम से कम सिक्योर कर लूँ. फिर लास्ट का 1 आवर में अगेन यू विल बी गेटिंग अनदर 30 टू 40 मार्क्स का आपका बचा रहेगा और फिर वो जो 1 आवर रहेगा आप आराम से अगेन वहाँ पे आप 10, 20, 25, 30 जितना पुलअप कर सकते हो कर. तो आपको सेगमेंट वाइज चलना पड़ेगा एग्जीक्यूशन ऑफ पेपर में. Now 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम में, as I have told you कि you will just go through the overall question, try to see what is the final question that they have asked and then just understand in your mind and recall that provisions in your mind कि हाँ मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे आता है कि नहीं आता, मैं ऐसा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा. तो फिर आप अकॉर्डिंगली उसको डिसाइड कर लेना उसी टाइम में कि मेरे को किस ऑर्डर में अटेम्प्ट करना है. लाइक दी आपको जो आपके MCQs रहेंगे वो तो आपको करना ही पड़ेंगे. MCQs तो आपको करना ही है, तो MCQs नहीं भी पढ़ेंगे ना तो चलेगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप को पहले पढ़ेगा. MCQ शॉर्ट फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स को मत पढ़ेगा बिकॉज वो तो कंपलसरी में वो तो आपको करना ही है. बेटर टू रीड द डिस्क्रिप्टिव पार्ट.
डिस्क्रिप्टिव पार्ट में यू विल बी गिवन द चॉइस, देयर यू नीड टू एलिमिनेट। बहुत सारे बच्चे ये भी करते हैं कि जो क्वेश्चन मुझे बिल्कुल नहीं आता है वो मैं एलिमिनेट कर देता हूँ, बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब आपको सब कुछ आता है या सब कुछ थोड़ा थोड़ा आता है, देन इन दैट सिचुएशन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एलिमिनेट कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ूं कौन सा क्वेश्चन करूं। तो इन दिस सिचुएशन व्हाट यू शुड कीप इन माइंड, अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन फर्स्ट, एंड आई मीन अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन जहाँ पे स्कोरेबिलिटी ज़्यादा होगा, मार्क्स ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एडवाइस करता हूं कि आप थ्योरी वाला जो शॉर्ट नोट्स वाली क्वेश्चन आएंगे उसको ट्राई करना, अटेम्प्ट नहीं करने का, बट इफ यू डोंट हैव एनी ऑप्शन यू शुड अटेम्प्ट थ्योरी, बिकॉज थ्योरी में कुछ मार्क्स आपको मिल जाएगा, अनलाइक प्रैक्टिकल वेर यू आर इफ यू हैव नॉट करेक्टली आंसर्ड द क्वेश्चन देन यू आर गेटिंग 0। स्टेप मार्किंग भी नहीं मिलेगा अगर आपका कोई भी स्टेप्स करेक्ट नहीं है तो, बट थ्योरी में समवॉट अगर आप कुछ लिख लेंगे तो यू विल बी गेटिंग सम मार्क्स। बट डोंट अटेम्प्ट थ्योरी इफ यू ऑलरेडी नो द प्रैक्टिकल, और इफ यू नो दैट या प्रैक्टिकल में कुछ ना कुछ आपका हो जाएगा तो आप थ्योरी बिल्कुल भी अटेम्प्ट मत करेगा गाइस। फिर आप आइएगा इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स में अगेन आपको टोटल इनकम के क्वेश्चंस मिलेंगे, क्लबिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे, सेट ऑफ के क्वेश्चंस मिलेंगे। अब ये अप्लाई करने मत बैठ जाना कि सेट ऑफ का रूल क्या बोलता है, कैसे क्या है। हाँ, ओवरऑल आपको क्वेश्चन पढ़कर ये आइडिया लग जाना चाहिए कि मैं कर लूंगा, कैटेगरी ए में है, कैटेगरी बी में है कि कैटेगरी सी में है, कि मेरे को ये कितना ज्यादा अच्छे से आता है। मेरे को अगर ये बहुत अच्छे से आता है तो कैटेगरी ए में मैं ए के क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करूंगा। तो पर्पस ऑफ 15 मिनट्स रीडिंग टाइम इज नॉट टू सॉल्व योर पेपर, बट इट इज टू स्ट्रेटेजाइज हाउ विल यू एग्जीक्यूट दैट 3 आवर्स का पेपर। तो आई होप माई मैसेज इज वेरी क्लियर इन दिस वीडियो एंड आई एम वेरी टू द पॉइंट। मैं इधर उधर का बात नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आपके लिए भी टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है गाइस, ठीक है। तो बस ये वीडियो को स्प्रेड करेगा, लाइक करेगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, एंड मोर ओवर टेल मी कि आपको किस तरह के वीडियोस और या कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं अपने पढ़ाई में, इश्यूज आ रहे हैं, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। हमारे न्यू बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट होने वाले हैं दिसंबर 23 एंड जून 24 के लिए। आप अपने जूनियर्स को अगर रिकमेंड करना चाहते हो तो आप रिकमेंड कर सकते हो। फॉर सीएमए इंटरमीडिएट डीटी आईडीटी फ्रेश न्यू लाइव बैचेस स्टार्ट हो रहा है दिसंबर 23 जून 24 के लिए। बट फिलहाल आप अपने फोकस करो पढ़ाई पर, और देखो गाइज जो हो गया सो हो गया। अब अपने को 100% कॉन्फिडेंस रखना अपने आप में, बिकॉज ये कॉन्फिडेंस ही है जो आपको आगे लेकर जाएगा। आपको जितना प्रिपरेशन करना था आप प्रिपरेशन कर चुके हो। बस ये 2-4 बात मैं आपको लास्ट में इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज कुछ कुछ बातें क्या है ना, लास्ट में बोला हुआ ज़्यादा ईजी होता है और वो रिटेन कर जाता है आपके एग्जाम हॉल तक। तो इसलिए मैं लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोल रहा हूँ जो आपको पता होना चाहिए गाइस, ठीक है। तो 15 मिनट्स का टाइम को बहुत अच्छे से यूज़ करेगा, क्वेश्चन को फटाफट पढ़ना है बिकॉज यू विल नेवर नो कि 15 मिनट्स कब बीत जाएगा। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट चीज़, काफ़ी बार स्टूडेंट्स बोलते हैं सर 15 मिनट्स में हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ पाए, को रीडिंग टाइम कंप्लीट नहीं हो पाया, तो हम क्या छोड़ दें और अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दें? द आंसर इज नो। आपको 5 मिनट ज़्यादा लगे, आप 5 मिनट ज़्यादा लगाइए, पेपर को पूरा पढ़िए। हो सकता है कि आपको अपना रीडिंग टाइम में से कुछ राइटिंग टाइम में से कुछ सैक्रिफाइस करना पड़े, नो प्रॉब्लम फॉर इट। यू कैन डेफिनेटली सैक्रिफाइस योर राइटिंग टाइम एंड यू शुड इंश्योर दैट यू शुड हैव अ प्लान रेडी हाउ यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट। क्वेश्चन नंबर 2 पहले करेंगे, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, जो करना है कर सकते हैं। हमेशा ट्राई करेगा सेक्शन ए, सपोज मान लो डीटी है तो डीटी मतलब आईडीटी वेब अटेम्प्ट करो तो आईडीटी में एमसीक्यू पार्ट पूरा कंप्लीट कर लो। नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ दो, ब्लैंक स्पेस छोड़ दो, बट अटेम्प्ट वो क्वेश्चन पहले करना जो आपको सबसे बेस्ट आता है। मान लो क्वेश्चन 3 आपको आता है, क्वेश्चन 5 आता है, क्वेश्चन 2 आता है, ठीक है। आप 2 पहले कर लो, 2A आता है, 2B इतना अच्छे से नहीं आता, तो 2A कर लिया, 2B का ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया। फिर 4 जो भी है 5, तो 5B आता है, A नहीं आता तो A छोड़ दिया, 5B कर लिया, ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया। इससे आपको एट द एंड ऑफ द डे पता चलेगा कि मेरा 40 मार्क्स अच्छे से अटेम्प्ट हो गया, मैंने टाइम भी वेस्ट नहीं किया। टाइम हैज़ टू बी रिस्पेक्टेड अ लॉट इन योर पेपर। टाइम को वेस्ट मत करेगा, स्पेशली फर्स्ट 1 आवर आपको वेस्ट नहीं करना। यू हैव टू वो बोलते हैं ना, इंडियन टीम अपना पहला 10 ओवर 15 ओवर बहुत ही ज़्यादा एक 50 ओवर मैच में हैवी रेट से स्कोर करती है रन, क्योंकि उस समय उनका सबसे ज़्यादा पीक टाइम रहता है और अगर उनको स्टार्ट बढ़िया मिलता है तो एंड भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो आपको भी अपना पेपर एक क्रिकेट मैच की तरह समझना है और आपको स्टार्टिंग में अच्छे से स्कोर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रन स्कोर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना। आपके बेस्ट जो प्लेयर्स है वो सबसे पहले उतरने चाहिए, आपके जो बेस्ट क्वेश्चंस जो आपको सबसे बेस्ट आता है वो आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। बस गाइस और कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी यू वेरी सून इन माय नेक्स्ट सेशन। टिल देन प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो कम टू नो अबाउट ऑल आवर रियल टाइम अपडेट्स। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।